सर जी ने एक सेकंड ने कहियो आ जाओ सर ने कुछ काम है सर आ जाओ बैठो सर नेक इन कागजन पे अपने साइन की चिड़ियाएं बिठा दो। क्या है इसमें? सर या मैं इनको पुलिस फोर्स में ज्वाइन होने को ज्वाइनिंग लेटर है। किनको? अरे इनको, अरे कहाँ रह गए धवल भैया, अरे इनके अंदर आओ। सर जी ये धवल भैया हैं और इनकी हथेली ना होते हुए भी ये अपने इन हाथों से इतनी जबरदस्त पेंटिंग बनावे कि देखने वाले इनकी फट जावे। क्या? आंखें बिल्कुल या तरीका थे सर। अरे आप चिंता मत ही ना करो सर, हम है ना द डीआईजी, द जिम्मेदार पर्सन। आप तो साइन कर दो सर। धवल भैया कैसे हैं आप? आप पेंटिंग करते हैं और खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। आपके हाथ ना होते हुए भी आप पेंटिंग करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप जरा बाहर बैठेंगे, मैं आपको बाद में बुलाता हूँ। है जाएगा, काम है जाएगा, चिंता मत ही ना करो, है ना। बैठ जा रहा। सालवे इनको चाय वाय जरा पिला दे। क्या है ये पेंटर है, किसी बड़े पेंटर के पास ले जाओ, इसकी लाइफ बन जाएगी। ये पुलिस डिपार्टमेंट है, यहाँ भर्ती होने के लिए एक एग्जाम ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। कैसी बात कर रहे हो सर, ये तो गलत बात है गई। हमारी भर्ती तो बिना एग्जाम के बिना ट्रेनिंग के ही हुई थी। तेरा बाप मर गया था ऑन ड्यूटी, इसलिए तू यहाँ जिंदा खड़ा है ऑन ड्यूटी। क्या है? काश हमारे पापा जी आज जिंदा होते तो हमको पुलिस की वर्दी में देख करके बहुत खुश होते सर। तेरे पापा जिंदा होते तो वो ड्यूटी पे होते और तू भरतपुर में होता, आप लोग यहाँ सब खुश होते। सर सर ढापा खुप्पा खिप्पा हर एक से टकराते नहीं होते। नहीं चुप रह करो, मार दोगे कोई दिन कोई को। सर आप हमारी छोड़िए, धवल भैया की सोचिए कि वो यहाँ पे क्रिमिनल के चेहरा को पढ़ करके नहीं उनकी पेंटिंग बनाएंगे और वही पेंटिंग अपने घर जाके दीवार पे लगाएंगे। अरे भैया एक मुजरिम है, कोई मोनालिसा नहीं जिनकी पेंटिंग बनाई जाए। यहाँ मुजरिमों के स्केच बनते हैं, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट, समझे? सर अच्छा एक बात बताओ, दुनिया को सबसे पुराना जानवर कौन सा? कौन सा है? जेब्रा। दाढ़ी की अभी तक काली और सफेद पट्टियां लेके घूम रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट। ये तो मजाक वाली बात है गई, गंदो जोक। सॉरी, आप खुद ही सोचिए सर कि हमारे धवल भैया ब्लैक एंड व्हाइट स्केच में अगर रंग भर दियो करेंगे तो मुजरिमन को पकड़ना कितना आसान है जाएगा, उनको पहचानना कितना आसान है जाएगा। धर दबोचेंगे दाढ़ी के ने और हमारे पुलिस स्टेशन को, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को नाम भी आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ो अम्बे, आगे बढ़ो वो अम्बे। मरकंडे तू भी आगे बढ़ और काम कर, समझे? सर निकलो। जब देखो एड़ा मुंह उठा के चला आता है, लात मार के नौकरी से निकाल देना चाहिए। डीजीपी जैन सर, सर आप यहाँ कैसे? क्योंकि मैं येड़ा हूँ, मुंह उठा के कभी भी चला आता हूँ। चलो टांग उठाओ। क्यों सर? क्योंकि मुझे लात मार के नौकरी से निकालोगे ना। नहीं सर, वो तो मैं डीआईजी को बोल रहा था। डीआईजी? नहीं डीआईजी ने दीपक लाल, इमरत लाल, गोपलाल बोले कांस्टेबल है सर, उसको बोल रहा था सर, आपको नहीं। लेकिन गोगोल, हाँ तुम इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल रहे हो? हाँ? ये कैसे हो गया? वो तुम्हारा मंगाइल स्टाइल वाला हिंदी किधर गया? वो गोगोल के साथ गया। हाँ? मतलब पुराना गोगोल गया, नया गोगोल आ गया। नया गोगोल। अब ये गोगोल जो है हिंदी के साथ तेलुगु बोलता है, मराठी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, उर्दू बोलता है, साफ साफ। अच्छा बोल के बताओ। कौन सी भाषा आपको नहीं आती है? तेलुगु नहीं आती आपको? नहीं आती। पिच्छना कोड़का, अच्छा कुक्का चप्पू कोड़ता निन्नु माड़ में बोचूड़ करता। अब गाली दे रहा क्या? नहीं सर, नहीं सर, मैं बता रहा हूँ आपको, ये गूगल का अपडेटेड वर्जन। अपडेटेड वर्जन? यस। वेरी गुड सर। मुझे पता है तुम बोलोगे, एक बार फिर से बोलूं। बोल दिया। नहीं सर, काम की बात करें। काम की बात करें? नया गोगोल
काम की बात, तो काम की बात तो यह है कि तुमको तो पता ही है, इंग्लैंड से विक्टोरिया क्राउन यहाँ पर आ चुका है एग्जीबिशन के लिए। उसको हमने स्ट्रांग रूम में रखवा दिया है। स्ट्रांग रूम बड़ा स्ट्रांग होता है। एग्जीबिशन कब है सर? 4 दिन में, 4 दिन में, और तब तक क्राउन की सिक्योरिटी में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जंग हो सकती है। जंग? घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, तुम अकेले नहीं हो। जंग में? सिक्योरिटी में दिल्ली से 2 कमांडोज भी आ गए हैं। चलो चल के स्ट्रांग रूम का मुआयना करते, आ जाओ चलो। स्ट्रांग रूम क्या घूमता है ये? गोकुल जी सर। आप आगे चलिए, मुझे स्ट्रांग रूम का रास्ता पता नहीं है। मुझे कौन सा पता है? क्या? नहीं, आप मेरे पीछे आइए। चलिए पीछे आइए। हाँ। अरे रेल गाड़ी की तरह कहाँ जा रहा है? आइए। आ तो रहा हूँ। अरे डीआई जी क्या कर रहे हो इधर? अपनी किस्मत को कोस रहे हैं मैडम। अब देखो ना, कोई हमारी बात ही ना सुने। एक मिनट, तुम्हारी बात बाद में सुनो, मेरी बात। कोडी सिंह जी का मुझे फोन आया था कहने के लिए कि डीजीपी इधर आने वाले हैं क्राउन की सिक्योरिटी चेक करने के लिए, तो हमें अभी के अभी स्ट्रांग रूम में जाना है और चेक करना है कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, समझे? तुम आओ मेरे साथ और बॉस को भी लेके आना, ठीक है? आइए आइए। या। ये तो टॉयलेट है। सही पहचाना सर आपने, करेक्ट। आइए प्लीज कब सर, आइए आइए आइए। ये तो किचन है। आपने करेक्ट पहचाना सर। अरे फिजूल का टाइम वेस्ट मत करो, स्ट्रांग रूम में ले चलो जल्दी। अच्छा। ए, वापस कहाँ जा रहे हो? तुमको स्ट्रांग रूम का पता है कि नहीं? स्ट्रांग रूम का पता है, लेकिन मैं चाह रहा था आप ये भी देख ले तो। ये देखा हूँ भाई, हाँ। स्ट्रांग रूम दिखाओ। आइए प्लीज कब, आइए अभी चलते हैं आपको। ये तो स्टोर रूम है। गोकुल, ये क्या नौटंकी लगा रखी है? आया सर, आया सर, आया सर, आया सर। कमाल है सर, आप तो जीत गए सर, आप जीत गए। मतलब आपने सही कहा था सर कि डीजीपी सर अपने काम से इतना प्यार करते हैं कि जब भी उनका कोई टाइम वेस्ट करने की कोशिश करता है वो उस पर भड़क जाते हैं। क्या मतलब? सर कमिश्नर सर ने कहा था कि आप अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट हैं और जरा सा भी कोई आपका टाइम वेस्ट करता है तो उसके बाद भड़क जाते हैं, और जैसे ही आप भड़के इन्होंने सर ने मुझे आवाज लगाई, आदि इधर आ। मैं आया इधर और उन्होंने मुझे दिखाया। हम तो अंग्रेजों के जमाने से पैशनेट है। सर एक बार फिर करूं? नहीं सर, काम करे सर। स्ट्रांग रूम का पता है? स्ट्रांग रूम का पता है? स्ट्रांग रूम का पता है? तो कहाँ है? ऑफ कोर्स स्ट्रांग रूम का पता है। सर यहाँ से ऊपर। सर मैं आपको कब से ऊपर जाना चाहिए था। क्या? मैं आपको बोल रहा हूँ, आप नीचे ही देख रहे हैं आपको। अच्छा ऊपर है सर, चलिए सर। चलिए सर, बाकी सब लोग ऊपर ही हैं। आइए सर। चलिए। सर सीधा, उसके चल। बाद लेफ्ट है सर। अरे आपको नहीं, पासवर्ड। स्ट्रांग रूम का दरवाजा अब खुल रहा है। आइए सर। गोकुल, हाँ। पासवर्ड याद है ना? आप हाँ चलो। 555। लाल लेजर किरणों का संकेत अब बंद हो गया है। 085। अरे क्या कर रहे हो, याद है कि नहीं? 555। सेफ्टी अलार्म अब बंद हो गया है। हाँ, थैंक गॉड। 147 सही दबाना।
डॉक्टर रूम का दरवाजा अब खुल रहा है। आई सर। ये ताज कितना खूबसूरत है, जैसे कि पुलाव के ऊपर फ्रेश फ्रेश धनिया। जैसे डीआईजी के सामने एक खूबसूरत छमिया। वैसे सर इसकी कीमत क्या होगी? अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत होगी 500 करोड़ रुपए। बाबा, और हिंदुस्तानी मार्केट में? बताऊं? सर ने एक माफ कर दो, वो कहे ना ये बॉस भैया ने थोड़े से बेचारे टाइप के हैं, घर में सब्जियां काट काट के इनको सिर्फ मार्केट ही याद आवे। सर, ये दोनों काले चश्मे कौन है? ये क्राउन की एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए दिल्ली से स्पेशल कमांडोज हैं। तुम्हारा इंट्रो भी हो गया इनसे? सर आप तो मुझे जानते हैं, मैं बिना आईडी के तो सीआईडी को भी हेडक्वार्टर्स में घुसने ना दूं। और ये तो कमांडोज हैं। कमांडोज ये हमारे कमिश्नर सर हैं, कमिश्नर गोकुल चैटर्जी। और सर ये कमांडोज जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड की फिल्म भी आती है। बात तो यो है सर, ना तो हम समझ में आवे हैं और ना फिल्मों में आवे हैं। थैंक गॉड, ड्यूटी पर तो आवे हो। वेल सर गोकुल। एक बार फिर से करूं? देख सर, काम की बात। तो ये दोनों 24 घंटे ताज पर नजर रखेंगे। ये तो गलत बात है गई सर, फिर ये सोएंगे कब? ये तो घना सीक्रेट है, हम तो बारी बारी सोबे। ये मैं जाग रहा सू और यो सो रहा से। हैं? ये सो रहा है? सो रहा था, अब मैं जाग रहा हूँ, बॉन्ड सो रहा है। बॉन्ड बात करते करते कब सो गया? ये तो सीक्रेट है, घनी इंक्वायरी मत करो, हम किसी पर भी शक कर सकें, उसे अंदर कर सकें। गोकुल, इस स्ट्रांग रूम का पासवर्ड तुम्हारे पास रहेगा और क्राउन की जिम्मेदारी तुम्हारे इन कंधों पर। हाथ भारी है क्या? नहीं सर, ये जिम्मेदारी मैं अच्छे से निभाऊंगा सर। वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा, अब आप लोग भी अपना काम करो और इनको भी काम करने दो। मैं चलता हूँ। ओके, चलिए। चैन सा, बाय। यस। कोडी सिंह जी, सुनिए ना। हाँ चमको बोलो ना। वो क्या है ना कि कई दिनों से मेरा दिल चाय की तरह उबल रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी चीज की कमी सी है, जैसे सादी खिचड़ी में मसाले की कमी हो। लगता है चमको आज फाइनली आई लव यू बोलने वाली है। अच्छा है कि मानव भी कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर है। भगवान करे वो चमको और मेरी शादी तय होने के बाद ही वापस लौटे। सामने देखकर क्यों हंस रहे हैं आप? क्या हुआ? अब नहीं, दरअसल तुम तो जानती चमको कि मैं तुम्हारा अपना हूं, तो तुम्हारे दिल में जो भी चाय चुई उबल रही है या दिल चाय की तरह उबल रहा है, वो सारी बातें तुम मुझे खुल के बताओ, बिंदास। हाँ? मुझे बताइए, आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारे लिए ऑफ कोर्स चमको, तुम्हारे लिए कुछ भी करना तो मेरा फर्ज भी है और शौक भी। अब 1% को मैं शौक अलग हटा सकता हूँ, लेकिन फर्ज तुम्हें पता है कि फर्ज के आगे तो कुछ भी नहीं मेरे लिए। तो जो भी तुम्हारे मन में है ना, मुझे बता दो। तुम जो कहोगी वो मैं करके दूंगा। हाँ, ये एक मर्द का वादा है। मुझे यकीन है। मुझे बस एक बार। एक बार क्या? एक बार। एक बार? क्वीन विक्टोरिया का ताज पहनना चाहती हूँ। क्या बात करे लिए बाबा? अरे क्या सटक गई क्या तू? अरे इंग्लैंड की रानी क्वीन विक्टोरिया का ताज है वो। मनीष मार्केट की चूड़ियां नहीं है जो तेरे को पहनाऊं मैं। जानू, अगर वो क्वीन विक्टोरिया है, हाँ? तो हम भी शन्नू रानी है, आपकी
आपकी शनो रानी। और छोड़िए, आपने कब मुझे चूड़ियां लाकर दी? कब लाकर दी चूड़ियां? अरे तो ला दूंगा ना, कल चल रहा बोरीवली के मेले में। मैं तेको झूला भी झुलाऊंगा और चूड़ियां भी पहनाऊंगा नए नए। बहुत मिट्टू मिट्टू बोल रहे हो ना, लेकिन मुझे चूड़ियां नहीं पहननी है, मुझे वो ताज पहनना है, क्वीन विक्टोरिया का ताज। जानू, एक बार अपनी शन्नो रानी को वो क्वीन विक्टोरिया वाला ताज पहनना है, बस एक बार। जानू, बात को समझ, प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरी नौकरी चली गई तो। बहुत हंसी आ रही। नौकरी चली जाएगी? अरे बाबा, ये तो वो वाली बात हुई कि पीपल के पेड़ पे बैठी है चील और चील समझ रही है कि वो पीपल का पेड़ उसका है। नकली कमिश्नर है आप, नकली। अब आप तय कीजिए, आपको कौन ज्यादा प्यारा है, नकली नौकरी या असली छोकरी? छोकरी ना, तो बस वो क्वीन विक्टोरिया का ताज मुझे पहनाइए, एक बार तो पहनाइए, वरना ये मुमताज आपकी जिंदगी से आउट। शन्नो, अरे ये शन्नो है कि धन्नो, दुलत्ती मारने को तैयार रहती है यार। अब मैं क्या करूं? क्या नकल करने में अपन का जवाब नहीं है यार, क्या बात है, क्या नकल करते अपन लोग। अब ये शन्नू को देखेगी, शन्नू क्या, शन्नू की माँ भी नहीं पहचानेगी कि ये नकली है। अरे शन्नू, कैसी है तू? जानू, खबरदार अगर मुझे नकली ताज पहनाया तो। कौन बोले तेरे को तो मैं नकली ताज पहना रहा हूँ? तुम कईयों को टोपी पहना चुके हो जानू, तो मुझे तो नकली ताज पहना ही सकते हो। अगर तुमने ऐसा किया जानू, तो तुम्हारी हालत उस डब्बे की तरह हम कर देंगे जो ट्रक के नीचे आ जाता है। खबरी की माशूका है हम, खबरें हम भी रखते हैं। समझ गया। तो आज शाम 7 बजे असली ताज लेकर आ जाना, वरना अपनी शक्ल मत दिखा, ठीक है? आदाब। आदाब? आदाब आगे गलत आप। सर अपन का प्लान ही फेल हो रहा है यार। अभी असली ताज का बंदोबस्त करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी इकलौती गर्लफ्रेंड मेरी लाइफ से सरक जाएगी यार। दरवाजा खोलो सर, मॉडर्न मेडिटेशन कर रहे हो का? मैं खोल दो सर जी। क्या है? सर जी वो नौकरी के बारे में कुछ सोची का? हाँ सोचा ना। का? मैंने सोचा है कि आज ही तेरे को नौकरी से निकाल दूं। ये तो गलत बात है गई सर, कोई और को गुस्सा मुंह पे काहे निकाल रहे हैं? खैर कोई बात नहीं, वो जब दिमाग ठंडो हो जाए ना तब बता दियो कि। धवल भैया, सर को मूड में खराब सो लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे नींद चबा करके नहीं बैठे हैं। जाते पहले कि हम दोनों को कच्चो चबा डालें निकलने में। अच्छा सर, हम जा रहे हैं। बोल कैसा है तू? शेर 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 शेर, हाँ मार शेर मार। अरे पागल, शेर हमको मारेगा रे? मतलब हम ऊपर है, झाड़ के ऊपर बैठा है, शेर हमारे नीचे है। अरे सब लोग हमको छोड़ के चला गया, साला हमारा साथी पूरा बंदूक भी निकल गया, हमारे एकदम अकेले इधर बैठा है रे। शेर हमारा इंतजार करता है नीचे, झाड़ का आड़ में हमारा चौकीदारी करता है और इंतजार करते कब हम नीचे उतरेगा और हमको खाएगा, लंच करेगा हमारा सोला। जैसा हम मछली को देख के दीवाना होता था, ऐसे ये भी हमको देख के
दीवाना हो रहा है साला। अरे शेर खाएगा वाएगा छोड़ दे, तू वापस कब आएगा? अरे कब आएगा ये? झाड़ से उतरने का पता नहीं है, तू आने का बात करता है, पता नहीं रे बाबा कब आएगा, पता नहीं। अरे पता लगा भाई, नहीं तो मैं लापता हो जाऊंगा। या सब लफड़े हो रहे ले। क्यों रे, किसी को शौक है क्या? किसी को? अरे सबको शौक है यहाँ फट्टे पे टांग अड़ाने का। अरे तुम्हारा हिंदी बहुत भीख है रे। अरे हम बोला शौक माने डाउट, डाउट है किसी को? अच्छा शक, वही बोला शौक रे। किसी को तुम्हारा नागली कमिश्नर होने का शौक है? नहीं 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 यार, किसी को नहीं, किसी को शक नहीं हुआ है। नहीं नहीं, हाँ वेरी गुड, किसी को होगा भी नहीं। हाँ, सबसे दूरी बना के रखो। दूर से क्या होता है, असली नकली का पता नहीं चलता है। क्या बात बोला गुगु, क्या आइडिया दिया यार, थैंक यू वेरी मच।